जो किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में रिजॉल्व कर देती है। वंडरफुल। तो दोस्तों, आज हमारा लास्ट सेशन रहेगा कमांडो ट्रेनिंग, और ये बेहद जरूरी है। हम सभी लोगों ने देखा है, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, और उस करोड़ों लोगों में से लाखों लोग सेना में भर्ती होने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और उन लाखों लोगों में से कुछ हजारों लोगों का सिलेक्शन होता है, और तब कहीं जाकर इंडियन आर्मी को, इस देश को एक फौजी मिलता है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे इस ग्रुप के अंदर जितने भी सैनिक भाई हैं, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, कोई भी पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री हो, हम सभी मिलकर एक बार जोरदार क्लैप करेंगे अपने एग्जिस्टिंग जो इस ग्रुप के अंदर फौजी भाई हैं, और उन सभी फौजी भाइयों के लिए जो जो सीमा पे खड़े हैं, आज चाइना से दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा हम लोग 1 मिनट के लिए जोरदार क्लैप करें और प्रेयर करें उन लोगों के लिए कि वो मजबूती से हमारे साथ खड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, दिल खोल के हमें क्लैप करना है। हम उनके साथ हैं, वो ही हैं तभी हम हैं। वो सेना पे खड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग आज घरों में आराम से बैठे हुए हैं। तो एक सैल्यूट। और हमारे इस मीटिंग सेशन में भी बहुत सारे लोग सैनिक हैं जो अभी भी या तो सेना में हैं या सेना में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे हमारे सारंग जी हैं जो नेवी में काम कर चुके हैं। इसके अलावा आदित्य है, बहुत बढ़िया लड़का है जो आईटीबीपी में अभी जॉब भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वेस्टीज बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। क्या बात है, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारे फौजी भाई सीमा के ऊपर डटे हुए हैं, और हम लोगों को इंडिया में कमिटमेंट लेना है कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जो मेड इन चाइना हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है दोस्तों। अभी लोकल का मतलब ये नहीं होता कि कोई विदेशी कंपनी हो। हम प्रोडक्ट वो यूज करेंगे, कंपनी चाहे विदेशी हो, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो हमें वो यूज करना है, क्योंकि हमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना है और चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को अवॉइड करना है, उन्हें रिजेक्ट करना है। वेरी गुड। मैं कमांडो रहा हूं श्रीमान। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कौन रहे हैं कमांडो? परफेक्ट। आज बहुत सारी बातें होने वाली है उनके बारे में। हमारे बीच में कोई कमांडो भी मौजूद है, और एक बार वो जो कमांडो है वो हैंड रेज कर देंगे, हम बाद में उनसे मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, करोड़ों लोगों में से कुछ लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और उन लाखों लोगों में से कुछ हजारों लोग सेलेक्ट होते हैं उस इंडियन आर्मी में से जाने के लिए, और उनमें से भी कुछ चुनिंदा लोग बनते हैं पैरामिलिट्री कमांडो। और दोस्तों, मैं बात आज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टफेस्ट कंडीशंस का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो हर विपरीत परिस्थिति में, जहां एक आम आदमी हिम्मत हार जाता है, जो उस बारे में सोच भी नहीं सकता, ये लोग उन परिस्थितियों में डटे रहते हैं। और यही कारण है कि ये करोड़ों लोगों के दिलों के शहंशाह, दिलों के राजा और दिलों के हीरो कहलाते हैं। दोस्तों, इन परिस्थितियों से लड़ने की इनकी जो कला होती है, उसी का नतीजा है कि जब एक फौजी शहीद होता है तो पूरा देश उसकी याद में, उसकी शहादत की याद में आंसू बहाता है। अभी हम सब लोगों के जो मेंटर हैं बाली सर, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जो सियाचिन, जो लद्दाख में हमारे एक सैनिक भाई शहीद हुए, जब उनको गांव लाया गया, बहुत ही भावुक पल था। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग, दुनिया को लगता होगा कि ये लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये लोग सैलरी के लिए काम करते हैं। ये कुछ और है, ये कुछ और जज्बा है जिसके लिए काम करते हैं, और यही कारण है कि लोग इनको आज सैल्यूट करते हैं। इन सभी के घर में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये जितने भी फौजी भाई हैं, किसी की माँ बीमार है, नई नई शादी हुई है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, हजारों लाखों प्रॉब्लम इनके पास भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये सीमा पर डटे रहते हैं। तो एक ट्रिब्यूट टू ऑल इंडियन आर्मीज, मैं चाहूंगा पहला सॉन्ग हम लोग प्ले करेंगे। राठौर जी, प्लीज प्ले द सॉन्ग। आज आप लोगों के साथ प्ले करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा था, बट जरूरी था। सिद्धार्थ जी एक बात हमेशा बोलते हैं कि जैसी संगत, जो देखोगे, जो सुनोगे, जो पढ़ोगे, वैसे बन जाओगे। और अक्सर सिद्धार्थ जी बोलते हैं कि मेरे पास जब भी खाली समय होता है, मैं न्यूज़पेपर में लास्ट के 2 पेज पढ़ता हूँ। लास्ट का 2 पेज का मतलब होता है दोस्तों, सबसे लास्ट वाले पेज पे जनरली स्पोर्ट्स का
न्यूज आता है और उससे अंदर के पेज पे फाइनेंस की न्यूज आती है। तो दोस्तों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स के जितने लोग होते हैं, जितने खिलाड़ी लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो जिंदा मिसाल होती हैं कमिटमेंट की, जुनून की और जोश की। और दोस्तों अगर देखें इसी तरीके से इंडियन आर्मी भी एक मिसाल होती है कमिटमेंट की, जुनून की और सेक्रीफाइस की। देखा होगा आपने सर इस सॉन्ग के अंदर कैसे वो आर्मी के लोग सीमा पे डटे हुए रहते हैं अपने परिवार को दूर छोड़कर। और दोस्तों ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी वेस्टिजियंस हैं, मैं उन सभी वेस्टिजियंस की आज बात कर रहा हूं जिनके पास अभी अचीवमेंट नहीं है। वो 5%, वो 8%, वो सॉरी वो अब जो नए स्लैब्स हैं वो मुंह से निकल जाते हैं पुराने रटे हुए, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 11% हो, चाहे वो सिल्वर डायरेक्टर है, चाहे वो गोल्ड डायरेक्टर है जिसके पास अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। दोस्तों ये वो सभी लोग हैं जो एक फौजी की तरह डटे हुए हैं। ये दुनिया उन्हें रोक रही है, उनके घर वाले इसी उम्मीद के साथ कि तुम कब सफल होगे। एक उम्मीद की किरण है, बस उसी उम्मीद की किरण के भरोसे पर दोस्तों ये जितने भी वेस्टिजियंस हैं वो लगे हुए हैं। सफलता आने के बाद दोस्तों इतनी दिक्कत नहीं होती। जब आप लाख रुपए या उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, चैलेंजेस फिर भी रहते हैं, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। और दोस्तों चैलेंजेस हमें महान बनाने के लिए होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिपाहियों की जिनके पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ उम्मीद के बल पर वो आज लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये सॉन्ग उन लोगों के लिए भी था। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वेस्टीज के अंदर भी एक सिपाही की तरह हमें कमिटमेंट लेना होता है। और लाखों लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं हर महीने, बहुत सारे लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2 करोड़ वेस्टिजियन हैं। उन 2 करोड़ वेस्टिजियंस में क्यों सिर्फ कुछ लोग डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन पाते हैं? क्यों कुछ लोग वेस्टीज एम्बेसडर बन पाते हैं? दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो लड़ते हैं एक कमांडो की तरह। मैं बात नहीं कर रहा हूं सैनिक की तरह, ऑल्दो हर सैनिक का मेरी नजर में सम्मान है, इज्जत है, लेकिन दोस्तों कमांडो कुछ खास होते हैं। इन कमांडोज को अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। इन कमांडोज को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जहां एक आम आदमी का हौसला पस्त हो जाता है। और आपने देखा होगा दोस्तों, वेस्टीज भी हमारे से सभी उस तरह के इम्तिहान लेता है। एक आम आदमी जिसकी सोच बड़ी नहीं होती, जिसका कमिटमेंट बहुत छोटा होता है, जिसके सोचने का तरीका बहुत छोटा होता है, वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में घुटने टेक देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कमांडो हैं, हमारे बीच में भी हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाता हूं, चाहे वो सिद्धार्थ जी हो, चाहे वो विवेक सक्सेना जी हो, कोई भी एम्बेसडर या कोई भी बड़ा अचीवर एक कमांडो की तरह होता है। और दोस्तों मैं आज आपको एक ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा, मैं आपको हल्का सा शेयर करूंगा कि ये कमांडो बनते कैसे हैं। कमांडो एक बिल्कुल अलग चीज होती है दोस्तों। आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर। और आज का आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा वीडियोस के ऊपर इसलिए रहने वाला है क्योंकि कुछ चीजें हम देख के यकीन कर पाते हैं। तो राठौर जी प्लीज प्ले कि कोई भी पैरा कमांडो बनता कैसे, वो वीडियो प्ले कर दीजिए। नहीं है, इन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई किया है पैरा ट्रूपर बनने का। मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लोग टाइप करके लिखेंगे कि वेस्टीज के कमांडो कौन कौन बनने वाले हैं। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएंगे वेस्टीज के पैरा ट्रूपर्स या वेस्टीज के कमांडो कौन कौन बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, शानदार। और मैं यहां पे एक लाइन और भी बोल रहा हूं, बोलना बहुत आसान होता है। अभी वो दिक्कतें आएंगी, अभी वो चैलेंजेस आएंगे जब आप आपसे बोलेंगे छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो टिके रहेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, थैंक यू सो मच। और आगे स्लाइड पे वापस जाते हैं। दोस्तों यहां इनको ट्रेन किया जा रहा है दुश्मन से लड़ने के लिए। और एक कोच ने बोला भी था, इनका दिल, दिमाग और घुटने जब तक नहीं बोल जाएंगे तब तक हम इनको ट्रेन करेंगे। और दोस्तों वेस्टीज में हमें लड़ना होता है परिस्थितियों से। परिस्थितियां आएंगी। आपको क्या लगता है ये लोग क्या गवर्नमेंट सैलरी के लिए काम करते हैं? क्या ये कैंटीन के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ज्वाइन करते हैं कमांडो ट्रेनिंग? कुछ और है, एक जीतने का जुनून, एक जीतने का जज्बा, कुछ अलग करने का जज्बा। दोस्तों वो जो जोश है, वो जो जुनून है, वो उन्हें बनाता है 130 करोड़ भारतीयों का गुरूर, वो बनाता है 130 करोड़ भारतीयों का भरोसा। और दोस्तों आपको भी बनना है 2 करोड़ वेस्टिजियंस के दिलों का राजा। आपको बनना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। अगर आप
वेस्टीज में सक्सेसफुल होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप वेस्टीज में सक्सेसफुल होते हैं तो आप बनते हैं हजारों लाखों लोगों की दिल की धड़कन। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमें अगर ये ट्रेनिंग पास करनी है, वेस्टीज का जो हमें लेवल्स अचीव करने हैं, अगर हमें बड़ा बनना है, तो ऐसा करने के बाद हमें मिलेगा क्या? सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर यकीन कर पाएंगे, आप अपने आप के ऊपर प्राउड कर पाएंगे। दूसरा, आपका परिवार आपके ऊपर प्राउड करेगा। दोस्तों, आपकी टीम, जितनी भी आपकी डाउनलाइंस है, वो आपके ऊपर प्राउड कर पाएंगी। और दोस्तों, हमारी कंपनी आपके ऊपर प्राउड कर पाएगी। आपने देखा होगा वेस्टीज मैनेजमेंट किस तरह से वैल्यू देता है, किस तरह से इज्जत देता है उन लोगों को जो सफल होते हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो हमारे ऊपर गर्व कर पाएंगे और पूरा देश हमारे ऊपर गर्व कर पाएगा। और ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया हमारे ऊपर गर्व कर पाएगी। दोस्तों, ये सब चीज पाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स आएंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दे आर ट्रेन टू फाइट विद दुश्मन। नेक्स्ट, वी आर फाइटिंग विद सिचुएशन, डिटेल्ड एलैबोरेशन ऑफ अपोजिट सिचुएशंस। दोस्तों, जब हम ऐसा करने के लिए कमिटेड होंगे, आज बहुत सारे लोग वेस्टीज बिजनेस को करने का कमिटमेंट ले रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं। दोस्तों, बहुत जैसे इन पैरा ट्रूपर्स को चैलेंजेस दिए गए थे, उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया था, 36 घंटे में एक बार थोड़ा सा खाना दिया गया था। और जब विपरीत परिस्थितियों में जब भी उन्हें नींद आती थी तो उन्हें जगा दिया जाता था, उनसे हार्ड एक्सरसाइज करवाई जाती थी। दोस्तों, ये वो इसलिए करवाते थे जिससे कि वो हिम्मत हार जाएं और उन 25 कमांडो बनने के लिए क्वालिफाई कर जाएं। उनके मेंटल और फिजिकल प्रेशर को चेक किया जाता था। दोस्तों, वेस्टीज भी सफलता से पहले इस तरह के मेंटल और बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको दे सकती है। जब आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो कैसे आपको फैमिली और रिलेटिव्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैसे सबसे पहले हमारे नजदीक के लोग हमें ब्लेम करते हैं, हमारे ऊपर शक करते हैं और हमें परेशान करते हैं। इसके अलावा किस किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के साथ आती है। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, मैं भी उस फेज से निकला और मेरे बहुत सारे साथी उस फेज से निकले हैं। कई बार खाने तक के लिए पैसे नहीं होते, कई बार हमारे पास ट्रैवलिंग तक के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो जुनून, वो जोश हमें जिंदा रखता है इस बिजनेस के अंदर। हमारे वो सारे दोस्त जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो कभी हमसे बहुत प्यार से बात किया करते थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्तों आज वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हम पूरी सोसाइटी में, पूरी कम्युनिटी में मजाक के एक पात्र बन के रह जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ इस बिजनेस को करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करते हुए इस बिजनेस को करते हैं। मेरे सामने वो सारे चेहरे तैर रहे हैं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और किस तरह के चैलेंजेस उन लोगों को अपनी जिंदगी में फेस करने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्त, इन सभी चैलेंजेस के ऊपर जीत कौन पाएगा, इन चैलेंजेस के ऊपर जीतेगा वो होगा कमांडो वेस्टीज का। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कितनी रात भूखे रह के सोते हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमें किसी मीटिंग के लिए जाना है और फैमिली में इस तरह का कोई प्रोग्राम है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, अगर यहां जाएं तो टीम को नुकसान होगा और वहां जाएं तो फैमिली नाराज होगी। और दोस्तों, ऐसे में हमेशा जीत किसकी होती है? जीत टीम की होती है। दोस्तों, तो कमजोर दिल के लोग इस प्रोग्राम को यहीं देखना बंद कर दें, लेकिन जो जुनूनी है, जो दीवाने हैं, जो पागल हैं, वो अब आगे इस सेशन के अंदर बने रहेंगे। दोस्तों, अब हमें कमांडो बनने के लिए वेस्टीज में करना क्या है? और दोस्त, इतना मुश्किल नहीं है वेस्टीज जितना एक कमांडो बनना होता है। वेस्टीज बहुत आसान है, सिर्फ हमें अपने मेंटल लेवल को इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें एसोसिएशन की जरूरत है और कुछ एक काम जो लगातार 5 साल हमें करने हैं, वो काम मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये बहुत आसान है। हमारे सभी अपलाइन, मैंने सभी अपलाइन से क्रॉस चेक किया, उन्होंने बताया कि हाँ, ये काम अगर कोई भी व्यक्ति राइट माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ माइंड, दोस्तों राइट माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दो शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई आदमी 100 पीवी करता है और नेगेटिव जोन में है तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है।
राइट माइंडसेट का होना जरूरी है। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमें हर पल सीखते हुए चलना है। जैसा आपने देखा कि कमांडो ट्रेनिंग के दौरान पूरे दिन जब उनसे काम करवाया गया, तो रात को जब वो एग्जाम दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, उनसे वो सवाल पूछे गए थे जो उस ट्रेनिंग करते समय कहां कौन सा फौजी खड़ा है, रास्ते में क्या था, ड्रम कहां रखा हुआ था, पूरे दिन में जो हो रहा था वो रात को उनको टेस्ट लिया जाता है और बहुत विपरीत परिस्थितियां क्रिएट करके, बहुत ज्यादा शोर, तरह तरह की लाइट, और वो सोच सोच के लिख रहे थे कि पूरे दिन में क्या हुआ। दोस्तों इसी तरह का राइट माइंडसेट हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जा रही हैं। हमें उन नेगेटिव चीजों को नहीं देखना है, हर नेगेटिव पल के अंदर क्या चीज बेहतर हुई हमें उसके ऊपर सोचना और उसमें से कुछ लर्निंग्स लेनी है। तो राइट माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। बहुत सारे साथी मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं सर ये सारे काम मैं कर रहा हूं लेकिन दो चीज लैक कर रही होती हैं, और वो ये दोनों चीज है दोस्तों, राइट माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक्शन फॉर अ कमांडो, और ये वो एक्शन है जिसके लिए कोई भी अपलाइन आपको फॉलो अप नहीं करेगा। मैं ये जो लगभग 700 लोग हैं, इसमें से जो भी कमांडो बनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कौन होंगे, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि अगले 1 साल के अंदर जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस ट्रेनिंग में एक क्राउन डायरेक्टर, एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर या एक डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जब हम वो इस तरह का सेशन रिपीट करेंगे, वो बोलेगा कि सर वो ट्रेनिंग के बाद मैंने कमिटमेंट लिया था, मैं उस ट्रेनिंग का प्रोडक्ट हूं, और दोस्त आज के बाद उस ट्रेनिंग तक मुझे एक भी कंप्लेंट उस कमांडो से नहीं चाहिए। जो अपलाइन हमें यहां लेके आया, थैंक यू सो मच। यहां से आगे का सफर अब हम खुद तय करेंगे, कोई फॉलोअप मेरे पीछे नहीं होगा, मैं किसी अपलाइन के फॉलोअप का मोहताज नहीं हूं। मैं जो करूंगा अपने कमिटमेंट के लिए करूंगा। हाँ, एज अ कोच, एज अ मेंटोर मुझे अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, मुझे जो भी कुछ पूछना होगा मैं पूछूंगा, लेकिन मेरे पास अब कोई बहाना नहीं बचा है ब्लेम करने का। तो दोस्तों इस एटीट्यूड के साथ, ये 704 लोगों में से मुझे पता है कुछ दीवाने जरूर बैठे हुए हैं, और उनमें से कुछ दीवानों को तो मैं जानता भी हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है ये 700 के 700 लोग उस दिन मुझे मिले, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि परिस्थितियां आपको तोड़ेंगी और आप में से बहुत सारे लोग टूटेंगे, लेकिन कुछ दीवाने मैं जानता हूं जो बैठे हुए हैं। अब एक्शन फॉर कमांडो, सबसे पहला एक्शन है दोस्तों 100% सेल्फ परचेज। दोस्तों ये 100 पीवी जो है, ये 100 पीवी हमें घर के कंजप्शन के लिए नहीं है दोस्तों, ये हमारा काम है, ये हमारे एक्शन है, ये मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों एक प्रोडक्टिव टीम प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करती है, क्योंकि दुनिया को रिजल्ट दिखते हैं दोस्त, दुनिया रिजल्ट देखती है, एक्शन नहीं देखती। हम कितना ही भी काम करें उसका कोई फायदा नहीं है, हम फायदा तब है जब हमारे रिजल्ट बोले। और दोस्त सफलता को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती, सफलता अपने आप बोलती है। तो ये 100 पीवी हमें खुद से रिपर्चेज करने हैं, और मैं कहता हूं जो भी हमारी कंपनी बोलती जाए दोस्त, वेस्टीज कभी वो काम बोलती ही नहीं है जिसे कोई कर ना सके। इससे शानदार मैनेजमेंट इस दुनिया में मैंने देखा नहीं है। ये 100 पीवी मिनिमम है, और आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप देखिए, क्योंकि जब करोगे तो अपनी टीम को बोल पाओगे, और अगर नहीं करोगे तो अपनी टीम को नहीं बोल पाओगे। यहां पहला चैलेंज आपके साथ आएगा, शायद आपकी जेब में 100 पीवी करने के पैसे नहीं है, शायद आपके घर में उतना कंजप्शन नहीं है, शायद आपकी पूरी फैमिली को ये प्रोडक्ट महंगे लग सकते हैं, 1000 प्रॉब्लम है। कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत रूरल एरिया में जहां डीएलसीपी नहीं है, लेकिन दोस्त ये वो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस की तरफ देखो, प्यार से मुस्कुराओ और उनको बोलो कि मैं तुम्हारे ऊपर विजय पाके रहूंगा, क्योंकि मैं एक कमांडो हूं और मैं एक चैंपियन हूं। दोस्तों 100 पीवी पहले दिन जब बिलिंग शुरू होती है तो हमें एज अ कमांडो हमें अपनी 100 पीवी कंप्लीट करनी है, और 2000 रुपए बेस्ट डील सेल्फ रीपर्चेज। 2000 रुपए मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारी कंसिस्टेंसी है बेस्ट डील की, सबसे पहली वो 2000 है। और दोस्तों ये मैं बेयर मिनिमम बात कर रहा हूं, इससे बड़ा जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये बेस्ट डील मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे लिए दुनिया में गेम चेंजर बनने वाला है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जो नहीं हुआ वो वेस्टीज और बेस्ट डील करेगी। लेकिन उसके लिए कन्वर्सर से जब भी मीटिंग होती है वो कहते हैं कि हमारे पास जब एक टर्नओवर्स हो जाएंगे, हमारे पास एक रेगुलर कंजप्शन करने वाले लोग होंगे, तो दोस्त इस दुनिया की किसी भी कंपनी को हम झुका सकते हैं अपने सामने घुटनों पे। और आने वाले समय में जैसा मैं जानता हूं ये 700 कमांडो वो करके दिखाएंगे, और हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि किसी भी दुनिया की कंपनी को अगर बिजनेस करना होगा तो वो वेस्टीज के साथ मिलकर करना होगा। तो दोस्तों ये दो पहले कदम थे, और तीसरा कदम होगा हमें कम से कम 1 महीने में 10 सीएनटी अटेंड करनी है। दोस्तों ये कोई भी काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन कमिटमेंट चाहिए। 10 सीएनटी हमें जूम के ऊपर अटेंड करनी है। फिलहाल कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम
इस तरह की सीएनटी नहीं कर रहे हैं जो ग्रुप्स में होती है, क्योंकि वहां प्रॉब्लम है। तो हम हमारे जितने भी अप्लायंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो जूम के ऊपर सीएनटी अरेंज कर रहे हैं। तो हमें पूरे महीने में 10 सीएनटी अटेंड करनी है। दोस्तों, ये 10 सीएनटी क्यों अटेंड करनी है? हमें बार बार सीखना होगा और सीखते रहना होगा तब तक जब तक कि हम सिखाने लायक ना बन जाए। ये 10 सीएनटी, हर सीएनटी आपके दिमाग पे कुछ छाप छोड़ के जाएगी। अगर आप फुल टाइमर है तो ज्यादा कीजिए, और अगर पार्ट टाइमर है, नींद आ रही है, उठ के कीजिए। अगर आपको सीएनटी नहीं मिल पा रही है, अपने अपलाइन के कपड़े फाड़िए, अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाइए, सीनियर से बोलिए सर मुझे इस स्लॉट में सीएनटी चाहिए, लेकिन हमें 10 सीएनटी अटेंड करनी है। इसके अलावा हमारे सभी साथी जितने भी बड़े लीडर्स हैं दोस्तों, आज जूम के ऊपर मोटिवेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सक्सेस सेमिनार प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि राठौर जी हर रोज 8 बजे और 11 बजे दिन में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और आने वाले समय में आपको डिटेल में मिलेंगे। लेकिन ये 4 सक्सेस सेमिनार हमें क्यों अटेंड करने हैं दोस्तों? ये हमें मोटिवेशन देते हैं, ये सोचने का नया तरीका देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाऊंगा। नेक्स्ट, पार्ट टाइमर को कम से कम 50 प्लान शो करने हैं पर मंथ, और जो फुल टाइमर है दोस्तों उन्हें कम से कम 100 प्लान शो करने हैं। ये बिजनेस है, इसमें फुल फ्रीडम है आप लोगों के पास, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का अपलाइन नहीं है। लेकिन दोस्त, अगर आपको बनना है एक विजेता, आपको बनना है एक चैंपियन, आपको बनना है एक कमांडो, तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, और ये सबके पास रिटर्न में होना चाहिए। एक रजिस्टर हम लोग खरीदेंगे और उसमें अगर मैं पार्ट टाइमर हूं कि मैंने इन 50 लोगों को इस महीने में प्लान दिखाया। इसके अलावा जो फुल टाइमर्स हैं दोस्तों, उन्हें कम से कम 100 प्लान हर महीने दिखाने हैं। दोस्तों, अगर हम प्रोसेस में आ जाएंगे तो रिजल्ट अचानक चमत्कारिक आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये 100 लोगों का भी डेटा हमें अपने पास रजिस्टर में, किसी को देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप पेन डाउन करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपके एवरेज में सुधार होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये रिटर्न में हम लोग काम चालू करेंगे। इसके अलावा हमें 5 महीने के अंदर अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 5 महीने के अंदर अंदर 1000 लोगों को लिस्ट में लेके आना है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों की 1000 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है, जो एक रजिस्टर के अंदर या एक डायरी के अंदर उन्हें साफ साफ मेंशन करना है। वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, हेक विद दैट, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है, एक कमांडो को बोला जाता है कि ये पानी पी, अब इस पानी के अंदर क्या है उसने नहीं देखा। तो दोस्त, 1000 लोगों के नाम हमें इस लिस्ट के अंदर लेके आने हैं। इसके अलावा अगला एक स्टेप है, हमें हर महीने एक किताब परचेज करनी है और पढ़नी है। पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की दोस्तों बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें हमारे पास मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड है, इसके अलावा सवाल ही जवाब है, इसके अलावा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अलावा बड़ी सोच का बड़ा जादू है। अपने अपलाइन से कंसल्ट करें, और दोस्त हर महीने एक किताब हमें खरीदनी है और पढ़नी है। आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है, आपको परचेज भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जब दोस्त आप किताब पढ़ते हैं ना और उसके नोट्स बनाते हैं, तो वो हमारे डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो अगर अभी अवेलेबल नहीं हो रही है, नो इशू, बट हम कम से कम एक बुक जरूर सुनेंगे। इसके साथ ही साथ 2 एसटीएम दोस्तों, एसटीएम विवेक सक्सेना जी का एक प्रोग्राम है जो बहुत ही शानदार है, जो हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करता है। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, शिवराज जी एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है सोच, और एक प्रोग्राम है पाठशाला जो अभी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। वो एक टीम आत्मनिर्भर करके लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में लास्ट में उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे। और इसके साथ ही साथ हमें हर साल कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है जिसका नाम है लीप, जो दीपक सर खुद ड्राइव करते हैं। और दोस्तों, दुनिया के सबसे बेस्ट जो ट्रेनर्स हैं, वो उन ट्रेनर्स को बुलाते हैं और उनसे हमें सिखवाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम साल में एक बार हमें जरूर अटेंड करना है। आज परिस्थितियां विपरीत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति ठीक होंगी और दीपक सर जब भी ये प्रोग्राम चालू करेंगे, हमें वो अटेंड करना है। इसके अलावा रोजाना 15 मिनट दोस्तों, जैसे किसी भी धर्म में कोई होली बुक होती है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, दोस्त जो भी उस धार्मिक किताब को पढ़ेगा, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल सही रहेगा और वो अपनी जिंदगी में हमेशा सफल होगा। वो किसी भी क्षेत्र में अगर काम करेगा, हर धर्म के अंदर जो होली बुक्स हैं वो बहुत कुछ हमें सिखाती हैं दोस्तों। बस जरूरत है कि हम उन्हें पढ़ें और हम उन्हें एक्चुअली प्रैक्टिस में लेके आए। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, अगर मैं वेस्टीज में सफल होने की बात करूं, तो एक वीडियो है हम सब लोगों के पास जो हम सभी के माननीय आदरणीय बाली सर ने हमारे लिए बनाया है, NDES बाई गौतम बाली। दोस्तों, चाहे आप इसे YouTube में डाउनलोड करके रखें, चाहे आप अपनी पेन ड्राइव में सेव करके रखें, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और अब मैं रिक्वेस्ट जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उन जुनूनी, पागल और दीवाने कमांडो से। तो 15 मिनट कम से कम
हमें बाली सर की ये वीडियो रोज सुननी है। और दोस्त ऑटोमेटिक आप देखेंगे लगभग 15 से 20 दिन में ये हमारी ऑटो रिन्यू मोड पे आ जाएगी। और दोस्त इस वीडियो के एक एक शब्द हमारे अंदर आत्मसात होने चाहिए। हमारे अंदर जैसे कोई इत्र हम लोग लगाते हैं तो खुशबू हमारे शरीर में से बाहर आती है, इसी तरीके से ये वीडियो का एक एक शब्द हमें रट जाना चाहिए। इसके अलावा विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग पर डे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। दोस्तों संजय जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, मॉर्निंग मिरेकल, जिसमें सिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा आप अगर ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वंडरफुल। और जो साथी इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे उनके पास लिंक नहीं पहुंच पाता या जो भी है, तो दोस्तों हमें जो चाहिए मॉर्निंग आवर्स में सो के उठते ही, सोकर उठने से के बाद सबसे पहले हम एक तो सिद्धार्थ जी वाला जो मैं एक चैंपियन हूं वो वीडियो सुनेंगे, और उसके बाद जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, आप उनको एनालाइज करेंगे इस तरीके से कि वो ओके बीच में जो कमेंट्स आते हैं आप उन्हें विजुअलाइज करेंगे, आप उन्हें ऐसे देखेंगे जैसे वो हो चुका है। मान लो अगर हमें कोई कार चाहिए, तो दोस्त कार चाहिए नहीं बोलना है, हमें उस कार के अंदर बैठ के उसके बारे में सोचना है, उसका स्टीयरिंग कैसा है, उसकी हवा हमारे चेहरे पे कैसी आ रही है। अगर हमें कोई बड़ा सा घर चाहिए तो दोस्त उस घर के अंदर खो जाना है सपनों में। हमें अपने हाथ से गार्डनिंग करनी है, हमें अपने हाथ से गमले लगाने हैं उस घर में। जो फीमेल्स हैं वो पर्दे सजा सकती हैं अपने उस घर के, वो उस घर की डेकोरेशन कर सकती हैं। आप सोचिए कि आप अपने ड्राइंग रूम में कौन से कलर का पेंट कराएंगे, कौन सा वाला सोफा आप अपने ड्रीम होम के अंदर रखना चाहेंगे। दोस्तों ये विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी ताकत है। ये जितने भी काम मैंने आप लोगों को बताए हैं ये नॉन अवॉइडेबल है, इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम अवॉइड कर सकें। और सिर्फ यही काम और पॉजिटिव माइंडसेट और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ काम किया जाए तो आज जितने भी एम्बेसडर हैं वो ऐसा ही कुछ अपनी जिंदगी में करके आए हैं। जितने भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, जितने भी क्राउन डायरेक्टर हैं, वो ऐसा ही कुछ करके आए हैं या अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर रहे हैं। दोस्त ये सब काम करने के लिए हम किसी भी अपलाइन के फॉलोअप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये सारे वो काम हैं जो मुझे सफल बनाएंगे, जो मेरे परिवार को सफल बनाएंगे, जो मेरे नाम को स्थापित करेंगे इस दुनिया में कि हाँ मैं भी कोई इस दुनिया में हूं, मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस है, मेरी भी कोई प्रेजेंस है। और ऐसा करके दोस्तों इसके साथ मैं एक बहुत बड़ी चीज बोलूंगा, ये काम अगर आप करते गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितने हजारों लोगों की जिंदगी आप बदल गए। दोस्तों ये वो कॉम्बिनेशन है जो अगर आप कर गए तो मैं सच बता रहा हूं, जब आप ये 2 से लेके 5 साल रोज करेंगे तो 5 साल के बाद मैं गारंटी लेता हूं, लगातार 5 साल, एवरी डे एवरी मंथ, हर महीने अपने आप को हमें रिव्यू करना है। और अगर ये 5 साल हम कर गए तो दोस्त ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसका सपना आप देखते हो और वो आपके पास ना हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति में आप आज क्यों ना सही, आप किसी गांव में रहते हैं, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपके घर की परिस्थिति विपरीत है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि अब जब आप ये काम करेंगे, जब ये एक्सरसाइज आप काम करेंगे तो आप एक कमांडो की तरह निकल के आएंगे और आप होंगे अपने परिवार के सबसे पहले करोड़पति और अरबपति। बड़ी से बड़ी गाड़ी आपके पास होगी, बड़े से बड़ा बंगला आपके पास होगा, बड़ी से बड़ी सफलता आपके पास होगी। और इन सब में बड़ी बात, ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो आपको आइडियल मानते होंगे। और दोस्त आपके बच्चों को किसी शाहरुख खान, किसी अमिताभ बच्चन और किसी सलमान खान के फोटो टांगने की जरूरत नहीं होगी। हमारे बच्चे, आपके बच्चे प्राउड से बोलेंगे कि पापा हो तो ऐसे, मम्मी हो तो ऐसी। और हमारे जो पेरेंट्स हैं दोस्तों वो किसी और की औलाद का एग्जाम्पल नहीं देंगे, वो बोलेंगे बेटा हो या बेटी हो तो ऐसी हो। तो दोस्तों ये वो कदम है जो हमें रोज चलने हैं, हर महीने चलने हैं और रीएनालाइज करने हैं। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी जुनूनी और पागल और दीवाने लोग हैं उनको कोई बताएगा नहीं कि ये करना है या ऐसे करना है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसमें जो भी अमेंडमेंट होंगे समय समय पर, जैसे जूम मीटिंग्स ऐड ऑन की गई हैं और फिजिकल मीटिंग हटा दी गई हैं इसमें से, क्योंकि आज की परिस्थिति में ऐसा है। और समय समय पर आप लोगों से चर्चा की जाएगी इस विषय में, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स कर। और दोस्तों लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हुए मैं राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आदित्य हमारे बीच में है जो आईटीबीपी में जॉब करते हैं, प्रेजेंट में भी जॉब करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आदित्य हैंड रेज कर दीजिए अपना।
हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने बारे में शेयर करें, कैसे आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आपके क्या सपने हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक्स आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनसे मिलने का मौका दिलाया। बिल्कुल। और रियल में सर 15 दिन का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। मैंने सर मैक्सिमम ट्रेनिंग आपकी अटेंड की, कभी ड्यूटी की वजह से छूट गया वो अलग बात है। और ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही सर, बहुत आनंद आया। पूरी टीम हमारी इसको अटेंड कर रही, बहुत लग्जरी। अभी सर कम शब्दों में अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम आदित्य है। एज ए पार्ट टाइम मैं इस वेस्टेज को करता हूँ। मैंने 2017 में वेस्टेज को ज्वाइन किया, एक छोटी सी सोच बना के कि अगर दुकान बदलने से पैसा आता है तो कोई बुराई नहीं। हमारे पास ऑलरेडी कैंटीन होती थी जहां से मुझे 40% तक डिस्काउंट लगभग कैंटीन से मिल जाता था। बट जब मुझे वेस्टीज का राजू गुप्ता सर ने प्लान समझाया और बताया कि आप यहाँ से कैंटीन से भी ज्यादा फायदे ले सकते हैं और तरह तरह के इनकम कर सकते हैं, मैंने उनकी बात पे विश्वास करके इस सिस्टम की शुरुआत की। साथी हो, मेरा पहला पे आउट 240 रुपये रहा। और ड्यूटी के चलते हुए मैं समय कम दे पाया। रेगुलर अपनी टीम को लर्निंग कराता रहा, सीखता रहा और लोगों को सिखाता रहा। सफर की शुरुआत 240 रुपए से की थी। हाईएस्ट पे आउट मेरा 80,000 रुपया है। पिछले महीने लॉकडाउन के दौरान मैंने डायमंड डायरेक्टर का लेवल कंप्लीट किया है। अभी अचीवमेंट की बात करूं तो टोटल 12 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूं। 8 लाख की हुंडई एक्सेंट गाड़ी मैंने 8 जनवरी को परचेज की है। अगला मेरा ड्रीम सर ऑडी गाड़ी का है। और इस महीने से 1.5 लाख का पे आउट लगभग मेरा क्रॉस होने जा रहा है इस लॉकडाउन में। और यही चाहता हूँ सर, आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे तो हम इस वेस्टेज में बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आदित्य। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अपने बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे थैंक यू लोग सर। इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज मैंने आदित्य से स्पेशली इसलिए मिलवाया क्योंकि आदित्य एक जवान है आईटीबीपी में, और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और इनके साथ बहुत सारे सैनिक काम कर रहे हैं। बहुत सारे सिपाही हैं जो इनके साथ पार्ट टाइम सपनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, इनके पास एक सैलरी है जो खर्च चलाने के लिए सफिशिएंट है। इनको कैंटीन की सुविधा मिलती है जहां से सस्ते प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, अपने जुनून के लिए काम कर रहे हैं, और देश की सेवा वैसे करते हुए फाइनेंशियल भी लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि आज एक लास्ट सेशन है और एक हमारे बीच में सर क्राउन एक बात कलेक्टर भी। कहना चाहूंगा। जी सर। सर 11 साल सर्विस के हो गए हैं। तनख्वाह हमारी लगभग सरकारी 45 से 50 हजार है। हम्म। वेस्टेज को पार्ट टाइम 2.5 साल क्रॉस हुआ है, 3 साल कंप्लीट हो गया सर एज ए पार्ट टाइम। वेरी हाईएस्ट पे गुड। आउट 80,000 रुपये है। एवरेज इनकम सर 70,000 रुपये है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तो दोस्तों। बाकी ये वो लोग समझ सकते हैं कि वेस्टेज क्या हमें दे सकती है। एग्जैक्टली, और शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये पेड़ जब जितना बड़ा होता है, इसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, ये चमत्कार हमारी जिंदगी में कर। जो चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट में या कैसे भी करके जो भी बोलना चाहे, मेरा नंबर लगभग सभी लोगों के पास है, वो आप मुझे बताइए। मुझे कुछ रिव्यूज आप लोगों के चाहिए होंगे टाइमिंग को लेकर के, कि क्या हमें टाइमिंग रखना चाहिए या चेंज करना चाहिए, और वो सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम ये एक सेशन फिर से रिन्यू शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हम इस सेशन में बीच में जुड़े, या हमें 11वें दिन पता लगा या 12वें दिन पता लगा, तो एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को हम लोग रीडिजाइन करेंगे और सभी लोगों से चर्चा करके टाइमिंग के बारे में पता करके हम लोग इसे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में फिर से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। मैं पहले बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं 15 दिन होंगे क्या होगा, हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों का जुनून, आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, जिसके करके प्रोग्राम इतना शानदार हो पाया। थैंक यू सो मच।